हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो चैप्टर है सो काव्य खंड है, वो दूसरा काव्य खंड मैं कराने जा रहा हूँ, जिसके चैप्टर का नाम है पद, जिनके लेखक हैं सूरदास। बहुत ही मज़ा आने वाला है। सूरदास के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये बचपन से ही अंधे थे। तो जैसे करवक में मलिक मोहम्मद जायसी वाले चैप्टर में मज़ा आया था, वैसे ही इस चैप्टर में बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी भी बाएं कान और आँख से अंधे थे, वैसे ही ये भी थे, लेकिन इनके दोनों आँख ही बचपन से अंधे थे। ये जो हैं सो कृष्ण भक्त थे, ये कृष्ण की भक्ति क्या करते थे, ये भक्ति काल के कवि हैं। तो उन्हीं के बारे में चलिए स्टार्ट करता हूँ कि दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है पद, और लेखक जो है उनके सूरदास है। इनका जन्म जो है 1478 अनुमानित हुआ है। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम वृंदावन में हुआ है। दिल्ली के निकट सिही नामक गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और इनका जो निवास स्थान है सो वृंदावन में है निवास स्थान। शिक्षा जो है ये स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, काव्य रचना एवं संगीत का ज्ञान किए थे। समझिए, ये जो है खुद ही अपने से स्वाध्याय, खुद अध्ययन करके अपना ज्ञान अर्जन किए थे, काव्य रचना करते थे और संगीत का ज्ञान था। ये बहुत ही सुंदर गीत गाया करते थे। इनकी जो रुचि है सो पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में थी। इनका जो रुचि था वो कृष्ण भक्ति में था, वैराग्य इनका मन था और सत्संग में रहा करते थे। दीक्षा गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दीक्षा गुरु जो थे सो कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। इनके दीक्षा गुरु जो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, जिनका दीक्षा काल जो है सो 1509 से 10 तक हुआ था। 1509 से 10 तक हुआ था। इनके बारे में विशेष बता देता हूँ कि जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। ये जो थे सो जन्म से अंधा थे, जो बड़ा होने पर भी इनकी दोनों आंखें की रोशनी चलती गई। मृदुल थे, मृदुल माने होती है मृदु भाषी बोलते थे, मीठे वाणी बोलते थे, विनम्र बोलते थे, विनम्र थे। समझिए कितना बड़ा विद्वान होकर भी पूरा विनम्र रहा करते थे। लेकिन आजकल थोड़ा भी किन्हीं को ज्ञान हो जाता है तो बहुत घमंड हो जाते हैं उनके पास। ये विनम्र स्वभाव के थे। निरअभिमानी, ये जो थे सो निरअभिमानी थे, कोई भी घमंड इनके पास नहीं था, अभिमान नहीं था। और भावुक थे, बहुत ही तुरंत भावुक हो जाया करते थे। इनके जो कीर्ति है सो सूर सागर, साहित्य लहरी, राधर सकेली, सूर सारावली। नहीं, इनकी जो कृतियां हैं सो सूर सागर इन्होंने लिखा हुआ है, साहित्य लहरी, राधा रसकेली वाली, सूर सरावाली इनकी जो कीर्ति है। इनके बारे में थोड़ा और बता दूं, जो श्रीमद् भागवत के अनुसार पर रचे गए ग्रंथ सूर सागर में पदों की संख्या 1.25 लाख बताई जाती है। समझिए, इन्होंने 1.25 लाख पद बनाए थे। श्रीमद् भागवत जिनमें गीता है, ये श्रीमद् भागवत उन्होंने, लेकिन अब तक लगभग 5000 पद ही उपलब्ध है। उनमें अब 5000 पद, इन्होंने 1.25 लाख पद की रचना की थी, जिसमें 5000 पद उपलब्ध है। सूर सरावली में बृहत होली के गीत के रूप में रचित 1107 पद तथा साहित्य लहरी में रस अलंकार नायिका भेद को प्रतिपादित करने वाले 118 पद है। समझिए, सूर सरावली में बृहत होली, इनका मतलब वृंदावन में तो कृष्ण भगवान का जो होली प्रसिद्ध ही था, वहीं पे वही बता रहे कि होली पे इन्होंने 1107 पद की रचना की थी और साहित्य लहरी में 118 पद की रचना की थी। ठीक है, यही इनकी जीवनी थी। अब अगला थोड़ा बता रहा हूँ। अब आप लोग भी दिगंत भाग 2 का पद दूसरा निकाल लीजिएगा और देखिएगा इसका एक एक एक्सप्लेनेशन। अगर आप अच्छे से समझ जाएगा तो कोई भी ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन आंसर होगा तो आप लोग फोड़ के रख दीजिएगा। देखिए पद जो है सो, ये पहला पद जो है सो वात्सल्य रस में लिखा गया है। पहला पद जो है सो वात्सल्य रस में लिखा गया है। थोड़ा मैं कुछ दिखा देता हूँ आप लोगों को। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण के भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। माता यशोदा जो है सो अपने बच्चे बालक मतलब कृष्ण भगवान को सुबह हो गया है, उनकी सूचना देते हैं कि अब उठ जाओ, बहुत सुबह हो गई है। उसी के बारे में समझिए कितना ही आनंददायक समय होगा। जो वे सोए हुए हैं कृष्ण भगवान और उनकी माता जो है उन्हें जगाने के लिए बोल रहे हैं, जागिए ब्रज राजकुंवर कवल कुसुम फूले। मतलब जागिए ब्रज राजकुमार, मतलब ब्रज के राजकुमार जागिए,
कमल कुसुम फूले, मतलब कमल खिल गए हैं, कुसुम फूल खिल गए हैं, सब फूल खिल गए हैं। आप जागिए जागिए ब्रज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद विरिंद संकुचित भये, भृंग लता भूले। मतलब बता रहे हैं क्या, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले। बता रहे हैं कि कुमुद वृंद संकुचित भये, कुमुद जो है सो संकुचा गए, कुमुद फूल जो होते हैं रात में उनके पत्ती सब संकुचा देते हैं। और भृंग लता भूले, भौरे सब क्या हो गए हैं, सब टहलने लगे हैं, लता भूले पूरे घूमने लगे हैं। उसके बाद बता रहे कि तमचुर खगरोर सुनहु, आ बोलत बनराई, आ रामबत गो खरकानी में बचरा हितधाई। तमचुर खगरोर सुनहु, बोलत बनराई, रामबत गो खरकान में बचरा हितधाई। बता रहे हैं तमचुर माने जो है सो मुर्गा होता है, खगरोर, खग माने पक्षी जो है, रोर माने होता है शोरगुल करना। मुर्गा पक्षी सब अपना क्या करने लगे हैं, शोर मचाने लगे हैं, उनका शोर सुनो। अब बोलत बनराई, मतलब बनराई माने होता है वृक्ष, वृक्ष की डाली पे बैठ के ये सब क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जैसे हमारे सबके यहाँ पे मतलब मुर्गा बोल देता है तो वहाँ पे माना जाता है कि सुबह हो गया, वैसे ही आपको भी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान से भी आग्रह किया जा रहा है कि सुबह हो गई है, देखिए मुर्गा पक्षी सब बोलना शुरू कर दिए हैं। रामबत गो करकानी में बचरा हितदाई, रंभात माने होता है रंभाना, गाय रंभा रही है, गौ रंभा रही है अपने बचरा के पास जाने के लिए, नहीं रंभा रही है। बिदु मलिन रवि प्रकाश गावत, आनर नारी शूर श्याम प्रात उठो, अम्बज धरधारी करधारी। मतलब बता रहे हैं कि बिदु मलिन रवि प्रकाश, विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु माने होता है चंद्रमा, मलिन हो गया है रवि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के आने के कारण चंद्रमा मलिन हो गया है। अगावत नर नारी भी गाना गा रहे हैं। सूर्य श्याम प्रात उठो, अम्बुज करधारी, मतलब सूर्य श्याम मतलब श्याम मतलब कृष्ण भगवान हुए, प्रात उठो, सूरदास बोल रहे कि श्याम जी कृष्ण भगवान सुबह उठो, अम्बुज करधारी। अम्बुज माने आप लोग बताइए क्या होता है, अम्बुज माने होता है क्या, कृष्ण भगवान, अम्बुज माने हाथ में जो कमल धारण किए होते हैं, अम्बुज करधारी हाथ में, नहीं वही कृष्ण भगवान का ही नाम है अम्बुज करधारी। नहीं आगे बता रहा है क्या, पहला पद में ये जो है से वात्सल्य रस है, पहला पद में वात्सल्य रस, वात्सल्य रस बने होता है क्या, ममता। पहला में जो है अपने ममता का बारे में बताया गया है, और जितने भी सूरदास के जो रचना होते हैं उसमें ममता के बारे में ही बताया जाता है, इसीलिए पहला जो है सो याद रखिएगा सो वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस है। अब देखिए दूसरा पद के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि क्या है ये दूसरा पद, देख लीजिए आप लोग भी। जो द्वितीय पद में पितानंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है, भोजन करते दिखाया जा रहा है। बता रहे हैं कि द्वितीय पद में पितानंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है। अच्छा देखिए कितना मनमोहक दृश्य होगा जब बालक कृष्ण अपने पिताजी के गोद में बैठ करके भोजन खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कितना ही मनमोहक दृश्य है। देखिए बहुत ही मजा आने वाला। देखिए लिखा हुआ है क्या, जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या, मतलब जेवत माने भोजन होता है, भोजन कर रहे हैं श्याम कृष्ण भगवान भोजन कर रहे हैं, नंद की कन्या माने होता है गोद, नंद की गोद में बैठ करके श्याम क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और आगे देखिए, कछुक खात कछु धरन गिरावत, छवि निरखत नंद रानिया। कछुक खात कछु धरन गिरावत, मतलब कछुक कुछ खाते हैं, कुछ धरनी माने होता है धरती पे गिराते हैं। कितना मनमोहक, जैसे देखते होंगे आप लोग छोटे बच्चे सबको कुछ खाते हैं इतने छोटे छोटे हाथों से, और कुछ नीचे में गिराते रहते हैं, कितना मनमोहक दृश्य होता है। वही कृष्ण भगवान वैसे कर रहे हैं।
कुछ खाते हैं कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। छवि निरखत नंद रानियाँ, छवि निरखती उस छवि को उस दृश्य को निहार रही है नंद रनिया। नंद रनिया माने होता है जसोदा। जसोदा जी उस छवि को कितने प्यार से निहार रही है। उनके लिए जो है देखिए क्या क्या बना है। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी अव्यंजन विविध अग्निया। बोले कि बड़ी बना है, बड़ी पकोड़ा, बड़ा बेसन बना, बड़ा होता है ना, बड़ा बेसन का बना हुआ है। बहु भातनी बहुत प्रकार के, भातनी मतलब विविध प्रकार के भोजन बने हुए हैं। व्यंजन विविध बहुत प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं। अग्निया। अब देखिए आगे क्या बता रहे। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। मतलब डारत अपने से लेते हैं, ढारते हैं, खाते हैं और लेत अपने कर अपने हाथ से ही लेते हैं। अरुचि मानत दधी रनिया। अरुचि मानत दधी दोनिया है, दोनिया दही के बर्तन। दधी दोनिया माने दही के बर्तन। रुचि उनको जो है रुचि लगता है, मतलब पसंद जो है उनको कौन सा बर्तन है, दधी दोनिया। दही वाले बर्तन में वे खाना अधिक पसंद करते हैं। आगे बता रहा है मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुखनावत छवि धनिया। आगे बता रहे कि मिश्री दधी माखन सबको मिक्स करके वे खा रहे हैं। क्या क्या, मिश्री को, दही को, दधी माने दही होता है, माखन सबको मिश्रित करके खा रहे हैं। मुख नावत छवि धनिया। अब मुख भी निहार रहे हैं, नावत माने निहार रहे हैं, छवि धनिया नहीं मुख निहार रहे हैं। आगे बता रहे हैं क्या, आपुन खात नंद मुख नावत। मुख नावत छवि धनिया मतलब वहां सब की जो नारियां हैं सभी उनका मुख देख रहा है। आपुन खात नंद मुख नावत अपने खाते हैं, नंद मुख नावत नंद जी भी खिला रहे हैं, अपने भी कुछ खा रहे हैं, कुछ नंद जी भी खिला रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया। वो जो छवि है सो कहत न बनिया, मुंह से बोलने में नहीं हो रहा है, इतना सुंदर दृश्य है। सो छवि कहत न बनिया, मुंह से बोलने में नहीं हो रहा है, इतना सुंदर दृश्य है, मुंह से क्या वर्णन किया जाए। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। बताने की जो रस नंद जसोदा बिलसत मतलब जो रस नंद और यशोदा को मिल रहा है, नंद और यशोदा को मिल रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया। जो इतना तीनों जगत में तीनों भुवन होता है ना, तीनों लोक में आपको नहीं इतना सुंदर रस और इतना आनंद मिलेगा। बोल रहे हैं क्या, भोजन करी नंद अचमन लोनो मांगत सूरज ठनिया। भोजन कराने के बाद नंद जी जो उनको हाथ कुल्ला होता है ना, कुल्ला करा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। अब मतलब भोजन कराने के बाद जो नंद जी उनको कर रहे हैं, हाथ धुला रहे हैं और कुल्ला करा रहे हैं, तो मांगत सूर जूठनिया मांग रहे हैं। सूर माने सूरदास क्या मांग रहे हैं, जूठन मांग रहे हैं। जो मुझे हे प्रभु नहीं कुछ तो मुझे क्या करो, हमें वही थोड़ा सा आप अपना जूठा दे दो, थोड़ा कुछ बर्तन में छोड़ देना, वही मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब सूरदास जो है जो कृष्ण जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। उसके बाद बता रहा है क्या, जो सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। सूरदास के संकलित पद में ये जो पहला पद जो था, दूसरा पद में भी वात्सल्य रस है, लेकिन ये पूछेगा जो किस रस की रचना की गई है, तो वात्सल्य रस की रचना मिलती है। सूरदास के पद में वात्सल्य रस की रचना मिलती है। वात्सल्य रस का अर्थ होता है ममता। उसके बाद सूरदास के रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा। ये जो है कविता सो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। एक और कविता थोड़ा सा 2 लाइन का मैथिली में इनका एक लाइन बोला जाता है, दोहा जो है इस प्रकार है, जो बोला गया है कि जो मतलब बोला जाता है कि जब तक सूरदास घी परत, तो मतलब सूरदास को एक ठो भोज में ऐसे ही बोला गया था कि सूरदास घी पर आए, तो सूरदास बोले थे कि धर्म ही आपका जानेगा कि आपने घी दिया कि क्या दिया। जब तक गड़गड़ाएगा नहीं तब तक हम बूझेंगे नहीं, क्योंकि सूरदास अंधे थे। उन्होंने बोला मैं कब समझूंगा मेरे में अंदर घी पर आए, जब आप घी को गड़गड़ाइएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो प्रथम पद में कैसा व्यंजना हुआ है, वात्सल्य रस की नहीं। और कैसा व्यंजना हुआ है, तो क्या यशोदा जी उनको क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। गाय किस ओर दौड़ पड़ी, अपने बछड़े की ओर दौड़ पड़ी नहीं, सुबह हो गई है। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिख देंगे।
पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता। पहला जो वात्सल्य है उसकी विशेषता बोल रहे हैं कि क्या क्या है उनके पास विशेषता, तो अभी समझा दिए कि वात्सल्य में क्या होता है और उन्होंने कितने सुंदर से लिखा हुआ है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे हो जाए। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, कृष्ण खाते समय क्या करते हैं, कछु खात कछु गिरावत, मतलब कुछ खाते हैं और कुछ गिरावत हैं। कुछ बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी, अपने से ढारते हैं, डारत खात लेत अपने कर, अपने से खाते हैं अपने से लेते हैं और अपने हाथ से ही लेते हैं। कर मने हाथ होता है, तो ठीक है। तो आप लगभग हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग को पढ़ाने में, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। कृपया करके आप लोग से विनती है कि आप लोग थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।